पेशावर में सवात एक्सप्रेस वे पर मुसाफिर वैन और बस का हादसा। ट्रैफिक हादसे में 11 मुसाफिर जाबाक और 7 जख्मी हुए। हादसा मुसाफिर वैन के ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया, जिसने साइड पर पार्क बस को पीछे से हिट किया। ईरान डील से मुतालिक खबर अच्छी ही होगी, मैं बुरी डील नहीं करता। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी टीवी चैनल से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से डील मुकम्मल तौर पर मुझ पर मुनहसर है। मुआहदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई जानता है कि उस मुआहदे में क्या है। हमारा मुआहदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। इससे कबल सोशल मीडिया बयान में ट्रंप का कहना था, किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती नुमाइंदों को कह दिया कि वो किसी मुआहदे में जल्दी ना करें। मुआहदा होने तक नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। अमेरिका सदर ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। साबिक सदर बाराक ओबामा पर तनकीद। साबिक दौर में होने वाले ईरान न्यूक्लियर मुआहदे को बदतरीन करार दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में जंगी जहाज़ के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल पर अपना मखसूस फिक्रा भी लिखा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। ईरान के साथ फ्रेमवर्क मुआहदा 95% मुकम्मल हो चुका। अमरीकी हुकाम की फॉक्स ने इससे गुफ्तगू। कहा कि सदर ट्रंप ईरान को मुआहदा करने के लिए 5 से 7 दिन दे सकते हैं। सदर ट्रंप ने कह दिया, एटमी डस्ट नहीं तो डॉलर भी नहीं। एटमी ज़ख़ीरे और आबना हरमस से मुतालिक बातचीत जारी है। पॉलिसी मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान असूली तौर पर मुआहदे के फ्रेमवर्क से मुत्तफ़िक है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुआहदा न होने पर फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। आबना हरमज़ में ईरानी बहरी जहाज़ों के अमेरिकी ड्रोन से तबाही। सदर ट्रंप ने AI से तैयार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हमने मुआहदे के दावों के चंद घंटों बाद तस्वीर मानी खेज। सदर ट्रंप का हिस्मानवी लफ्ज़ एडियोस का इस्तेमाल, मतलब अलविदा है। आबना हरमज़ खुलेगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा। ईरान बिछाई बारूदी सुरंगें भी हटाएगा। अमेरिकी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान को ऑयल की फ़रोख्त की खुली छूट होगी। अमेरिकी मीडिया ईरान अमेरिका आमने मुआहदे के मुजव्वज़ा नकात सामने ले आया। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ जंग बंदी के 60 रोज़ में होगा। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कभी कोशिश भी नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे में लेबनान और ग़ज़ा में जंग बंद करना भी शामिल होगा। वाइट हाउस चंद घंटों में डील के लिए पुरुमीद। ईरान ने मुसव्वदे की तस्दीक नहीं की। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं, मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, डील के करीब होने की बातें काबिल इस वक्त हैं। एटमी मवाद भी अभी ज़ेर बहस नहीं। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, मुआहदा हो भी जाए तो आबना हरमज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबना हरमज़ से ट्रांजिट के रास्ते औक़ात और मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बीजिंग में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और आला चीनी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी सरमाकारों और कंपनियों के CEO से भी मुलाकातें होंगी। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़दा तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। कोयटा में जमन भाट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। FC के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद, खातून और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। धमाके से 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, एक को जिसपे नुकसान। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुन गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतादिद ट्रेनें रोक दी गईं। मुआविन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, दहशतगर्दों ने नहाते शहरियों को निशाना बनाया। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शहादा की कुर्बानी रायगार नहीं जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास कोयटा चमन फाटक के करीब
धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, शहदा के खून के मकरूज हैं, शहदा के ख़ानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में शदीद झड़पें, 11 दहशतगर्द मारे गए। मौका से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक होने वालों में खारिज के 2 सरगना भी शामिल। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए। झड़पों में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद। ऑपरेशन में शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्लाह खान की पुलिस लाइन्स बन्नू में नमाज़ी जनाजा की अदायगी। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी टाउन में 45 साल बाद तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। अस्पताल की ज़मीन वागुजार करवा ली गई। 3 होटल और मुतादिद मेडिकल स्टोर्स मिसमार। MS डॉक्टर राशिद खानजादा के मुताबिक 43 साल से होटल और बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। तजावुज़ात खात्मे के बाद अस्पताल में बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए खुसूसी OPD पर्ची काउंटर कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र पर बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरीम नवाज की ओवरचार्जिंग की सदेबाब के लिए हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा आवेज़ा करने की हिदायत। महकमे ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के अजाले के लिए मनासिक हज का आज से आगाज़। आज़मीन हज की मिना आमद का सिलसिला जारी। आज़मीन आज मिना में क़याम के बाद कल मैदान रफ़ात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़े और रफ़ा कल अदा किया जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर की मनपसंद कीमत में ख़रीदारी का मिशन जारी। किसी ने ख़रीदारी कर ली तो कोई तलाश में सरगर्दा है। गाय और बैल की मांग में इजाफा। ऊँट की भी ख़रीदारी। दिलकश नक्शो नकार वाले ऊँट मरकज़ निगाह। भारी भरकम और आला नस्लों के जानवरों ने धूम मचा दी। राजनपुरी बकरों पर ख़रीदारों की ख़ुसूसी तवज्जो। आंखें काली, रंगत का माल। सिब्बी के बैलों ने कराची में धूम मचा दी। भारी भरकम और आला नस्ल के जानवरों की खरीदारी। कराची के मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों की जानवरों पर दिल और जान से मेहनत। खूब खिलाया पिलाया और फिर गांव से शहर को लाए। जानवरों की अच्छी कीमत में फरोख्त के लिए पुरुम्मीद। बड़ों से ज़्यादा बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत में मसरूफ़। मवेशी मंडी से वालिद से ज़िद करके मनपसंद जानवर ख़रीदा। कोई बकरे का शौकीन तो किसी को बैल पसंद। बच्चों का बकरों के साथ गलियों में गश्त। रस्सी खुद पकड़ने की ज़िद। कुर्बानी के जानवरों से प्यार का इजहार। कुर्बानी का जानवर खरीदने वाले खुसूसी औजारों की तलाश में सरगर्दा। छुरी और बगदे की कीमतें उनकी धार की तरह तेज़। कीमत डबल से भी ज़्यादा होगी। रश बढ़ने पर धार लगाने वालों ने हाथ तेज़ कर दिए। मुँह मांगी रकम वसूल करने लगे। कहते हैं इस मौका के लिए साल भर इंतज़ार रहता है।